बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। और लगता है कि देखिए बहुत कुछ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पूरी संतुष्टि हो जाती है, लेकिन आंशिक संतुष्टि तो हुई है, जिसमें आपका ये जो है EPF लागू हो गया, जो हम लोग का चिर परिचित मांग था, जिसको आप ये समझ लीजिए कि आधा हम लोग मैंने वेतनमान की तरफ चले ही आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ी रहे हैं। तो EPF जो है हम लोग का लागू हो गया है। और इसके बाद जो हुआ कि अनुकंपा की जो बात थी, अनुकंपा भी हम लोग सोच रहे थे कि कुछ होना चाहिए। तो अनुकंपा में आपको ये जो है कि जो भी अनुबंध कर्मी में बहाली होगी उसमें 30% वेटेज मिलेगा और 30% के हिसाब से हम लोग उसमें आ ही जाएंगे, आरक्षित सीट पर आ जाएंगे। मन हमारा जो आश्रित है उसको कुछ ना कुछ सहारा मिल जाएगा, बहाली हो जाएगी अनुबंध कर्मी के। इसके बाद है कि JTET के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी कि सिलेबस बड़ी हार्ड है। तो सिलेबस जो है सचिव महोदय बोले कि हम अध्ययन खुद किए हैं, ये बड़ा टफ है, इसको नॉर्मल किया जाएगा और सिलेबस में बदलाव किया जाएगा। दूसरी बात, सब्जेक्ट वाइज पास नहीं करना है, ये ओवरऑल पास करना है। JTET में पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें 1 मिनट थोड़ा भैया को रोक देते हैं। लेकिन जो परीक्षा का निर्धारित डेट था वो थोड़ा सा विलम्ब होगा, कैबिनेट में जाकर संशोधन होगा तो एक बार फिर विज्ञापन निकलेगा उसके बाद। लेकिन ये घबराना बोला गया वही होगा, इसके लिए घबराना नहीं है। हाँ, लंबा जाने के लिए तैयारी करने का टाइम मिलेगा कि आपका 4% वृद्धि के लिए जो ये करना पड़ता था, सेवा संपुष्टि कराना पड़ता था, अब वो नहीं कराना है। अब उससे मुक्ति मिल गई मुखिया के, तो ये तो प्रमुख से 6 to 8 दोनों को परेशानी होती थी, अब वो नहीं कराना है। अब सेवा संपुष्टि की समस्या अब दूर हो गया और ये 1 हफ्ता में ही चिट्ठी निकल जा रही है। एक बात और, शहरी क्षेत्र मतलब कि नगर पालिका क्षेत्र के जो पारा टीचर थे उनका भी अब जो है 4% की वृद्धि तत्काल उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कैबिनेट जाएगा और ये कैबिनेट जाएगा और ये बहुत जल्द मिल जाएगा। कैबिनेट में चला भी गया, कल हो जाएगा। वो लाइन में लगा हुआ पिछली बार हो जाता, लेकिन फाइल ज़्यादा रहता है तो उसका नंबर नहीं आ पाया। तो अबरी ये जो है इसमें कल जो कैबिनेट है उसमें 4% जो शहरी क्षेत्र के पारा टीचर हैं उनका मानदेय वृद्धि कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटी यही सहमति बनी। अच्छा, CTET जो है JTET के बराबर उनका मानदेय मिलेगा, यह भी सहमति बन गई। और एक बात और, जो त्रुटि वाले लोग हैं जिनका आकलन में त्रुटि है उसके लिए जाकर अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे सचिव महोदय और मंत्री महोदय, वो बहुत जल्द मतलब 1 हफ्ता के अंदर में उसके लिए भी उसका बैठक हो जाएगा। और प्रमाण पत्र भी आकलन का प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाएगा। लोग कहते थे ना कि भाई अभी तक हमें कुछ मिला नहीं, तो ये आपको प्रमाण पत्र मिल रहा है। तो यही सहमति बनी है। और एक देखिए आकलन को JTET CTET के समान मान्यता के लिए हम लोगों के वार्ता में ये लिखा जाएगा कि भविष्य में इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ताकि आकलन JTET CTET एक बराबर हो जाए। और जो पूर्व में रघुवर दास के समय में हम लोगों पर केस किया गया है उस पर भी सरकार मंथन कर रही है कि वो केस को समाप्त किया। आकलन JTET और CTET है क्या जो नियमावली का पाठ है, हमेशा के लिए एक रास्ता खुल गया, इसमें संशोधन होगा। भविष्य में जो CTET JTET को जो मिलेगा मानदेय वो आकलन को पैसों के बारे में EPF के मुद्दा पर सरकार 1950 रुपया वो देगी और जो 1000 हमारा बढ़ोतरी हो रहा है उसमें 1950 हमको भी देना पड़ेगा, क्योंकि नया EPF का रूल में 26% हो गया है। तो 26% में 13% हम लोग को देना है और 19 दिन 38 और 3900 रुपया में हम लोगों के खाता में जमा होगा। जो 5 साल से जिनका सेवा बचा हुआ है उनको इसका लाभ प्राप्त होगा, उससे कम वाला पर इसको लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त होगा, उसका सुनिए जो पैसा जमा होगा जिसका रिटर्न मिलेगा, रिटर्न है उसका इंटरेस्ट के साथ पैसा मिलेगा। अब 5 साल से ऊपर जिसका सेवा है आधा पैसा फिक्स डिपॉजिट जो होगा वो मिल जाएगा रिटायरमेंट के समय, और आधा पेंशन स्कीम में जाता है जो पेंशन के रूप में भी हो जाएगा। मतलब जिसका 10-15 साल नौकरी है उसको